हेलो बच्चों। आज की कहानी आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक बर्फीली जगह पर बंदर और दादी की कहानी। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में जहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी रहती थी, एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक बूढ़ी दादी रहती थी। उनके घर की छत पर बर्फ जमी रहती, पर उनके दिल में हमेशा गर्माहट थी। एक दिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बर्फ के फाहे उड़ते उड़ते उनके घर के आंगन में गिर रहे थे। दादी चूल्हे पर आलू सेक रही थी। तभी खिड़की के पास कुछ हरकत हुई। दादी ने देखा, एक बंदर ठिठुरता हुआ बैठा है। उसके हाथ कांप रहे थे और दांत किटकिटा रहे थे। दादी ने कहा, अरे, तू तो जम जाएगा बेटा, अंदर आ जा। बंदर पहले तो डर गया, पर फिर धीरे धीरे कमरे में आ गया। दादी ने उसके सामने आग का एक टुकड़ा खींचा और कहा, ले, अपने हाथ सेक ले। बंदर ने आग के पास हाथ रखे और धीरे धीरे उसकी ठंडी सांसें गर्म होने लगीं। कुछ देर बाद दादी ने उसे थोड़ा सा गुड़ और रोटी दी। बंदर ने खुशी खुशी खा लिया और दादी की ओर देखता रहा। शायद उसके जीवन में पहली बार किसी इंसान ने उसे अपनापन दिया था। उस दिन के बाद बंदर रोज सुबह दादी के घर आता। कभी चूल्हे में लकड़ियां डाल देता, कभी दादी की ऊन की टोपी उठा लाता, तो कभी बर्फ से खेलता खेलता उनकी हंसी निकाल देता। धीरे धीरे दादी और बंदर एक दूसरे के अकेलेपन की दवा बन गए। एक रात बहुत तेज तूफान आया। बर्फ इतनी गिरी कि छतें झुकने लगीं। दादी का दरवाजा जाम हो गया, वह बाहर नहीं जा पाई। तभी बंदर ने खिड़की से छलांग लगाई, पास के पेड़ पर चढ़ा और अपने दोनों हाथों से बर्फ हटाने लगा। दादी को बचाने की उसकी कोशिश देखकर लगता था जैसे कोई बेटा अपनी माँ को बचा रहा हो। सुबह हुई तो तूफान थम गया था। सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं। दादी ने मुस्कुरा कर कहा, तू तो मेरा हीरो है बंदरू। और बंदर ने जैसे समझ लिया, वह उछलकर दादी के कंधे पर आ बैठा और दोनों की हंसी बर्फ की घाटी में गूंज उठी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कभी कभी प्यार और अपनापन वहां से मिलता है जहां हम सोचते भी नहीं। दया का एक छोटा सा काम किसी का दिल हमेशा के लिए गर्म कर सकता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। तो कहानी कैसी लगी बच्चों, जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।